Good morning, dear students. Today we are going to start our civic chapter, the Indian Constitution. So, भारत का संविधान आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 साल का समय लगा। और अलग अलग देशों के संविधान के अंदर से कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो कानून कह सकते हो, इम्पोर्टेंट जो बातें थी अलग अलग संविधान के अंदर जो हमें ठीक लगी हमारे एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए, तो उसको हमने क्या किया, अडॉप्ट भी किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सो इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये देख लेते हैं। हाउ डज़ इट इवॉल्व, व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, why do we need a constitution, its salient features, how it is different from other constitution of the world। तो वर्ल्ड के अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे कैसे डिफरेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो हाउ डज़ इट इवॉल्व। सो वी नो दैट वी गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म आफ्टर ए लॉन्ग ड्रॉन। ठीक है, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, तो हमने इंडिपेंडेंस प्राप्त की, आज़ादी प्राप्त की। लगभग 2 शताब्दियों तक जो है 200 साल के करीब तक जो है वो विदेशी जो लोग थे, अंग्रेज़ जो लोग थे, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रगल मिला, इंडिया को डेमोक्रेसी बनाया गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या था, संविधान जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, वो चाहिए था। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आइडियल्स होते हैं। ठीक, और जो प्रियम्बल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसके अंदर उसको क्या कहते हैं कि अडॉप्ट किया गया, दिखाया भी गया है। देखिए, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1934 मेड ए डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो 1934 के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने डिमांड रखी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा एक बनाई जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके बारे में सोचा गया, विचार किया गया। और कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया उसके तहत जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, तो जो संविधान बनाएगी फ्री इंडिया का, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का संविधान बनाने के लिए काम करेगी। सो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात आती है कि संविधान होता क्या है। ठीक है, संविधान क्या होता है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री। यानी कि ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि कुछ ऐसे रूल्स बना दें, ऐसे कोई नियम कानून बना दें जो वहाँ के लोग एक्सेप्ट ना करें, तो वो क्या करना पड़ता है, सरकार को उन सारे कानूनों को वापस लेना पड़ता है, तो वो संविधान का हिस्सा नहीं बन पाते। तो संविधान के अंदर वो सारे लॉज, वो सारे कानून होते हैं जो पब्लिकली एक्सेप्टेबल होते हैं, पब्लिक उनको एक्सेप्ट करती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द सिटीजन्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम पावर ऐसी होती है जो ये डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है या बताती है कि जो सिटीजन्स का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो कैसा रहेगा, और रिलेशनशिप जो है वो साथ में गवर्नमेंट के साथ जो है इंडियन सिटीजन्स का रिलेशनशिप वो कैसा रहेगा। इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ पीपल सिटीजन्स अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी का अगर हमने क्रिएशन करना है, निर्माण करना है, बनानी है अच्छी सोसाइटी, तो उसके लिए ज़रूरी है संविधान। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान क्यों चाहिए। इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट अमंग द सिटीजन टू लिव टुगेदर। जो आसपास जो लोग इकट्ठा रहते हैं उसके अंदर एक ट्रस्ट, एक ये कह सकते हैं कि विश्वास की जो भावना पैदा करना कि हम लोग बराबर हैं, एक जैसे हैं, साथ साथ रहेंगे, अगर गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा, तो संविधान की ज़रूरत है। इट स्पेसिफाइज हाउ गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट। ये बताता है कि संविधान हमारी जो सरकार है
वो कैसे बनेगी, ठीक है। एंड हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन, और डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी। इट वर्क्स एज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड लिमिट्स ऑन इट, ये गवर्नमेंट की पावर को भी डिस्क्राइब करता है और उसकी लिमिट्स को भी बताता है, यानी कि सरकार की क्या क्या लिमिट हैं, सीमाएं हैं, कितनी पावर वो यूज़ कर सकती है, कैसा वो कर सकती है, क्या वो नहीं कर सकती। द कॉन्स्टिट्यूशन helps us to protect us against certain decisions which are contrary to the fundamental principles that the country believes, यानी कि कुछ ऐसे संविधान या कानून या डिसीजन सरकार ले लेती है जो हमारे अगेंस्ट हैं, ठीक है। उनसे भी बचना अगर हमें सेफ गार्ड के रूप में ही काम करेगा तो हमें बचाने का भी काम करता है संविधान। सलाइंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं हैं। वो क्या है, पहला फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जो सरकार की पावर है वो एक लेवल पे न होके अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनके अंदर डिवाइड होगी, चाहे वो सेंटर है, स्टेट है या फिर लोकल लेवल है, ठीक है। और जो लोकल लेवल है ये थर्ड लेवल है, और ये कब आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कब इसको दर्जा मिला, 1992 के अंदर, 1992 के अंदर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया कि पंचायत भी होगी, सरपंच बनेंगे और उसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाएगा। सो दिस एग्जिस्टेंस ऑफ 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरलिज्म किसे बोलते हैं वैसे। फेडरलिज्म होता क्या है कि जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट हों, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 10 है, कितने भी लेवल हो सकते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन 2 कम से कम 2 होने चाहिए। अपने इंडिया के अंदर अभी इस टाइम पे एट प्रेजेंट कितने हैं, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। कितने हैं, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मिलती है। आगे देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, बिल्कुल है भाई। पार्लियामेंट यानी कि संसद के अंदर सदस्य चुन के भेजती है जनता, और उनको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है, वोट का अधिकार है सभी को। क्या आपको लगता है कि गरीबी, जाति, धर्म या फिर जो एरिया है तो उसके बेस पे लोगों के साथ इसमें भेदभाव होता है? बिल्कुल नहीं होता भाई, ठीक है। चाहे वो किसी भी कुछ भी क्वालिफिकेशन है, कुछ एज जो है 18 से ऊपर उसकी होनी चाहिए, सेक्स यानी कि मेल फीमेल वगैरह हो, ठीक है। रेस या उसकी कास्ट, जाति क्या है, रिलीजन क्या है, गांव का है, शहर का है, मजदूर है या एक IAS ऑफिसर है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, कुछ भी है, सभी को वोट डालने का अधिकार है, लोकसभा के सदस्य चुनने का अधिकार है, और हाउस ऑफ पीपल इसको बोला जाता है। लोकसभा को 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता का बंटवारा किया गया, बिल्कुल किया गया। क्या एक PM जो है गांव के अंदर गलियां बनाएगा या उसके डिसीजन एक PM या CM लेगा? नहीं, एक सरपंच डिसीजन लेगा कि गांव के अंदर कहाँ पे गली बननी है, क्या होना है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी है, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। और भी 3 तरह की जो अलग पावर और भी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कानून को लागू करती है। जुडिशरी क्या करती है, अगर कोई कानून तोड़ता है, कोई भी अगर कानून तोड़ता है, चाहे वो कोई भी है, तो PM है, CM है, कोई भी है, अगर कानून तोड़ता है तो जुडिशरी क्या करती है, उसके खिलाफ एक्शन लेती है, ठीक है। इनको 3 ऑर्गन्स बोला जाता है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये चेक एंड बैलेंस का काम भी करते हैं। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है कि जुडिशरी ये देखेगी कि लेजिस्लेटिव वाले, ठीक है, कैसे कानून बना रहे हैं, अच्छे बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, गलत तो नहीं बना रहे, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे ना उससे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी जुडिशरी नज़र रखेगी, और जुडिशरी के ऊपर जो है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो है ये नज़र रखेंगे कि कोई डिसीज़न किसी भी तरह का मान लो गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखें, सेकुलरिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कह सकते हैं। सेकुलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्षता,
यानी कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो या स्टेट कह सकते हैं, स्टेट मीन्स इंडिया के जो पावरफुल लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं सभी रिलीजन की, ठीक है, और किसी को अलग तरीके से नहीं देखते। सभी की जो कम्युनिटी है, ठीक है, उनको सही तरीके से वो क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। किसी भी तरह से जो है उनके साथ भेदभाव नहीं होता, चाहे वो इंटर कम्युनिटी हो या इंट्रा कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी के अंदर हो या फिर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर अगर ये अत्याचार करती है तो वो भी कानून के तहत क्या है, निषेध है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है, उसको नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो क्या सज़ा होगी। फंडामेंटल राइट्स, आम नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने हैं वो? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये मौलिक अधिकार हम इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू कोई भी मतलब किसी भी तरह की आज़ादी जो है, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल है। हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी हम बोल सकते हैं, कुछ भी हम स्पीच दे सकते हैं, और कहीं पे भी हम नौकरी कर सकते हैं। एजुकेशनल राइट है हमारा, ठीक है, शिक्षा का अधिकार भी है हमारा, हमें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये अलग अलग जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनका हम यूज़ करते हैं, उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे हम, ये फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।